हेलो एवरीबॉडी। आज का आपका गुड लक है। क्यों गुड लक है? क्योंकि आज आप अपने अंदर की छिपी शक्ति को जानेंगे। इस शक्ति को जान गए तो संसार में जितना कुछ भी आप देख रहे हैं या आपको आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी पाने का चाहत है वो आप आसानी से पा सकेंगे। अब मैं आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम समझते हैं कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी छिपी शक्ति है। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल में एक खूंखार शेरनी रहा करती थी और वो शेरनी भारी पैर से थी। वो अपने बच्चे को जंगल में कहीं पर जन्म देना चाह रही थी। वैसा जगह तलाश में लगी हुई थी। जब वो इस टाइप का जगह तलाश में लगी हुई थी तो उसे एक बहुत सारे शिकारियों पर नजर पड़ गया जो वो जंगली होते हैं और वो आधा कपड़ा को पहनते हैं, आधा नंगा बदन रहते हैं और हाथ में भाला रखे हुए रहते हैं और हु हा करते फिरते हैं। उस पर इस शेरनी का नजर पड़ गया तो ये तो समझ गई कि आज ये लोग हमें हमारा जान ले लेंगे और हमारे बच्चे के भी जान ले लेंगे। तो उन लोगों से छिपने की कोशिश में ये कोई गुफा में गई और वहां जाकर छिप गई। और जब वहां जाकर छिप गई तो इसे समझ में आया कि हम अपने बच्चे को यहाँ अच्छी तरह से जन्म दे पाएंगे। वो अपने बच्चे को वहां जन्म दी और इधर उधर से पुआल लाई और पुआल से लाकर अपने बच्चे को ढक दी और वहां से खुद को निकल गई, क्योंकि वो अगर वहां पे होती तो इसका शरीर बड़ा था और ये पकड़ी जाती। अपने बच्चे को छुपाई और यहाँ चली गई। शिकारी लोग तो अपना शिकार के तलाश में इधर से उधर निकल गए, लेकिन कुछ देर के बाद वहां पर भेड़ियों का पूरा जुट आ रहा था। बहुत सारे भेड़ियों का भीड़ आ रहा था और वो भीड़, उस भीड़ में से एक भेड़ियों को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो उसने आवाज लगाया कि कोई बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, चले हम लोग तलाशते हैं। तो वो जाकर देखते हैं कि एक शेर की बच्चा है, वो रो रही है। तो जो भेड़ियों का सरदार था उसने कहा कि इसे ले चलते हैं और नहीं तो ये यहीं पे पड़ी पड़ी मर जाएगी। वो किसी तरह से अपने मुंह से उसे टांगते हैं और सब मिलकर अपनी जगह पे ले जाते हैं। और वहां जाने के बाद इसका पालन पोषण भेड़ियों के जैसा होने लगा, इसका खान पीन भेड़ियों के जैसा होने लगा, इसका रहन सहन सारा का सारा भेड़ियों के जैसा हो गया। अब जब वो खाती तो भेड़ के जैसा, जब वो चलती तो भेड़ के जैसा, जब वो सोती तो भेड़ के जैसा, सारा रहन सहन इस शेर के बच्चे में भेड़ का आ गया। कुछ समय के बाद ये लोग जंगल की ओर निकले तो अचानक एक शेर आ पड़ा जो सारा भेड़ियों पर दौड़ पड़ा। सारा भेड़िया अपना अपना जान बचाकर भागने लगी। ये शेर का बच्चा भी अपना जान बचाकर भागने लगा और वो शेर देखता है, खूंखार शेर, कि इन भेड़ियों के झुंड में ये हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो ये सारे भेड़ियों को छोड़ दिया और शेर के पीछे पड़ गया। शेर के बच्चे के पीछे पड़ गया, दौड़ाया, पकड़ा और दबोच दिया। दबोचने के बाद कहता है कि तू तो हमारा संतान है, तू इन भेड़ियों के साथ क्या कर रहा है। तो उस शेर के बच्चे में तो एक डर समाया हुआ था। वो कांप रहा था, भागने की हर कोशिश कर रहा था। शेर का कुछ भी इसे सुनाई नहीं दे रहा था। बस सारा ध्यान लगा हुआ था कि कैसे इससे जान बचाएं और कैसे हम भाग पाएं। तो शेर जबरदस्ती उसको अपने दबोच में लिया और टांग कर ले गया एक तालाब के पास और उस तालाब में इसे जाकर छोड़ दिया और जबरदस्ती इसका आईना दिखाने लगा। पानी से इसका आईना दिखाने लगा कि अपना चेहरा पानी में देखो। और जब वो बच्चा देखता है
कि हमारा शक्ल तो इस शेर से मिलता है, उस भेड़िए से तो नहीं मिलता है। वो अपना चेहरा पानी में देखता, फिर शेर की तरफ देखता, उसके बाद फिर भेड़िए की तरफ देखता। फिर वो खुद बात करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये चेहरा तो हमारा शेर से मिल रहा है, भेड़ियों से नहीं। और उसके बाद शेर ने कहा कि तू वो शेर है जो एक बार तुम दहाड़ेगी तो ये जितने भेड़िए हैं ये सब तुमसे कोसों दूर भागेंगे, अपना जान बचाकर भागेंगे। तू शेर की बच्चा है, तू इस जंगल का राजा है, तू इस जंगल का भेड़ नहीं है, कमजोर नहीं है। जब उसे ये बात समझ आई तब उसने अपने अंदर से एक बहुत जोरों का आवाज निकाला जो शेर के दहाड़ने का था। जब वो शेर के जैसा दहाड़ा तो रियल में सारा भेड़िया भागने लगे। तब उसको समझ आया कि मैं शेर की बच्चा हूं और मुझको शेर के जैसा जीना है। दोस्तों, हम में से भी, हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम गॉड के संतान हैं और हमारे अंदर गॉड की पावर है और हम खुद को एक कमजोर इंसान बनाकर जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है हमारी जिंदगी में खुद को पहचानने की कि मैं कौन हूं। सिर्फ अपने आप से एक सवाल कीजिए कि मैं कौन हूं। जिस दिन आपके अंदर से आ गया कि मैं कौन हूं, और जब आपका कौन पे तलाश शुरू हो जाएगा तो आपके अंदर भी जो शेर छिपा हुआ है वो आपके सामने आ खड़ा होगा। फिर आप दुनिया में जो कुछ भी पाना चाहेंगे वो आपके लिए इजी बन जाएगा। क्योंकि आज हम अपने किस्मत को रो रहे हैं, आज हम खुद को कमजोर समझे हुए हैं, खुद को गरीब समझे हुए हैं और अपना सारा जीवन बिता रहे हैं एक भेड़ के जैसा। तो इस भेड़ के जैसा जीने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे आप शेर के जैसा जीना शुरू कर देंगे। ये हमारा सच्चाई है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन मैं जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को हर किसी की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं जो गरीबी में जीवन बिता रहे हैं और अपने आप को कमजोर बनाए हुए हैं। उन तक ये वीडियो अगर पहुंचती है तो उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अभी तक तो हमने इतना ही बताया है। हमारे चैनल पे अगर आप बने रहें तो मैं ये भी बताऊंगा कि भगवान को पाने का आसान रास्ता कौन सा है, परमात्मा को पाने का आसान रास्ता कौन सा है। क्योंकि जब से ये दुनिया बनी है तब से लोग पूजा पाठ, रोजा, नमाज इसलिए करते हैं कि परमात्मा को या अल्लाह को कैसे पाया जाए। मैं उसका आसान रास्ता बताऊंगा। कैसे मैं बता पाऊंगा? इसलिए बता पाऊंगा कि हमने ये जाना है कि 2.5 अक्षर प्रेम का बहुत ही शक्तिशाली होता है और उसे हमने बहुत डीप में स्टडी किया है। अब इतनी अच्छी बातों को जब मैं आपको दे रहा हूं तो मैं यही कहूंगा कि आप दिल से हमारा कोऑपरेट करें, सिर्फ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। बस आज के लिए इतना ही।